हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ग्रुप मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रुप मेडिटेशन और शेयर्ड मेडिटेशन और मेडिटेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के मेडिटेट करते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल मेडिटेशन। तो देखते हैं इस मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा आप ये पिक में देख पा रहे हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव गैदर्ड एंड दे आर मेडिटेटिंग टुगेदर। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये साथ में ध्यान कर रहे हैं। सिमिलरली हम देखें, ये जो मॉन्क्स हैं, साधु हैं, सब मिलकर एक साथ, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये सब मिलकर बहुत ब्यूटीफुली ग्रुप मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब ये सब मिलकर दुआ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए। तो ये सब भी ग्रुप मेडिटेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। Now, coming to the topic, what is group meditation? When we meditate in groups, we create a healthy atmosphere of reception and much fun for socializing and learning. जब हम ग्रुप्स में मेडिटेट करते हैं, ग्रुप्स में ध्यान करते हैं, तो हम एक काफ़ी अच्छा माहौल एक रिसेप्शन का तैयार करते हैं जिससे कि हम सोशलाइज हो सकें और बहुत ज़्यादा सीख सकें। एक्सीलेंट फ्रॉम ह्यूमन साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये ह्यूमन साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। वी मेक सम न्यू फ्रेंड्स दैट शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। येस, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हम नए दोस्त बनाते हैं और उनके साथ काफ़ी एक दृढ़ बॉन्ड जो होता है वो शेयर करते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। यानी अगर हम जैसे बहुत लोगों के साथ इकट्ठे रहते हैं तो हमें उनकी कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स या फिर जो भी उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो ग्रुप मेडिटेशन और शेयर्ड मेडिटेशन इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, इसलिए ग्रुप मेडिटेशन या शेयर्ड मेडिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस का है। It is effective because Indian tradition has emphasized on the importance of 3S, namely सेवा, सिमरन एंड सत्संग। ये इफेक्टिव इसलिए क्योंकि जो भारतीय परंपरा है इसने 3S जो कि है हमारे सेवा, सिमरन और सत्संग, उन पर काफ़ी इन्हें काफ़ी महत्व दिया है। सेवा मतलब सेल्फलेस सर्विस यानी निस्वार्थ सेवा, सिमरन मतलब मेडिटेशन, और सत्संग मतलब ग्रुप मेडिटेशन या फिर कम्युनिकेशन और शेयरिंग रिसीविंग ज्ञान, यानी बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर अच्छे विचार ग्रहण करना या सुनना, ये सब सत्संग में होते हैं। इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव रिपल इफेक्ट देन आइसोलेटेड मेडिटेशन। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें फ़ायदा मिलता है, रिपल इफेक्ट मिलता है। रिपल इफेक्ट मतलब होता है तरंगों जैसा जो इफेक्ट होता है। जैसे हम एक पॉन्ड में अगर एक छोटा सा कोई पेबल या पत्थर अगर फेंकते हैं तो उसका जो एक सर्कल्स बन के आते हैं वो पूरे पॉन्ड के अराउंड लास्ट तक होते हैं। तो उसी तरह से यदि इकट्ठे लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं तो जिसकी पॉजिटिविटी होती है वो सब जगह फैल जाती है। नाउ की पॉइंट्स ऑफ ग्रुप मेडिटेशन। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स है ग्रुप मेडिटेशन के। एक्सेलरेशन, एम्पलीफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर। इसमें कुछ सब इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स बताए गए हैं। एक्सेलरेशन, एम्पलीफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर, यानी जो भी पावर होती है जो ध्यान करने से हमें मिलती है उसको बहुत हाई लेवल पर हम महसूस कर सकते हैं, और वो जो पावर होती है बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, बहुत विस्तृत या काफ़ी फैले फॉर्म में होता है। द डिवाइन पावर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इन ग्रुप मेडिटेशन, यानी जो दैवीय पावर होती है वो ग्रुप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। पीपल फील लेस अलोन एंड कनेक्टेड विथ अदर मेंबर्स, यानी पीपल जो लोग होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है। द वाइब्रेशन ऑफ कॉस्मोस एम्पलीफाई कलेक्टिवली व्हेन दे टुगेदर डाइव इनटू प्रोफाउंड साइलेंस, यानी जो दैवीय तरंगे होती हैं वो जब इकट्ठे मतलब किसी एक जगह से अगर बनती हैं तो वो बहुत वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल मेडिटेशन। द स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर्ड, यानी जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है ये पूरी शेयर्ड फॉर्म में होती है। वी गेट क्लींस्ड बिकॉज द पॉजिटिविटी डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली अमंग ऑल, यानी हम क्लीन हो जाते हैं और पूरी पॉजिटिविटी जो होती है पूरे जो माहौल या वातावरण है उसमें फैल जाती है। द हाइएस्ट पावरफुल स्पीशीज गिव्स द पावर टू द वीकेस्ट वन बाय रिसीविंग सेंस ऑफ कंटेंट एंड ब्लिस इन द डीड, यानी ये जो हम ये काफ़ी अच्छी डीड करते हैं, काफ़ी अच्छा मीन्स कर्म करते हैं, इसके
द्वारा जितने भी स्पीशीज़ रहते हैं उनमें से यदि मान लीजिए कोई बहुत टाइम से वो ग्रुप मेडिटेशन का हिस्सा है और कोई अभी बिगनर है, तो जो बिगनर है उसको ना एक पॉजिटिविटी ज़्यादा महसूस होगी एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपीरियंस्ड वन, क्योंकि उनकी जो पॉजिटिविटी जो माहौल में है वो उसको फील होने लगेगी कि हमारे आसपास इतनी पॉजिटिविटी काफ़ी पहले से है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ पावर है। और फिर जो इंडिविजुअल है, जो बिगनर है, वो अपने क्षमता के अनुसार अपनी पॉजिटिविटी को उस क्राउड में और ऐड करता जाएगा। तो यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन, एम्पलीफिकेशन होता है, मतलब हर तरह से, हर एंगल से यहाँ पे पावर का एक्सपेंशन होता रहता है। With time they all vibrate at the same level and feel much lighter than ever before। यानी समय के साथ वो सेम लेवल पर वाइब्रेट करते हैं, यानी उनकी जो पावर होती है वो बहुत हाई हो जाती है और वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आराम से आसपास बना देते हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव और लाइट फील करते हैं। द टेंडेंसी टू गिव एंड रीगेन एम्पलीफाई दैट स्पीशीज मैनी फोल्ड टाइम्स। यानी गेन करने की और मतलब कोई भी चीज़ देने की पॉजिटिविटी जो होती है उस प्राणी में, जो वो स्पीशीज़ में वो जो टेंडेंसी होती है वो मैनी फोल्ड टाइम्स यानी काफ़ी गुना टाइम्स बढ़ जाती है। द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव समथिंग बिगर इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थॉट्स इन द ग्रुप्स। यानी उस ग्रुप में जो थॉट्स है, जो विचार हैं, वो किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कितने लोग वही थॉट के बारे में सोच रहे हैं और कितना पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, उस पर जो इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इट में डबल और ट्रिपल और बिकम मैनी फोल्ड टाइम्स देन एक्सपेक्टेड। ये डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, या फिर कई गुना, काफ़ी गुना ज़्यादा टाइम भी हो सकती है। We connect with brains of same wavelengths। Yes, it is a very important point। हम सेम वेवलेंथ्स की ब्रेन वेव्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ये EEG रिजल्ट्स के द्वारा शो किया जा चुका है। EEG रिजल्ट शोज दैट द रिकॉर्डेड वेवलेंथ बिकम ऑलमोस्ट द सेम विद टाइम एंड मोर पॉजिटिव while doing group meditation। synchronization leads to balance of thought process of community। यानी हम ब्रेन वेव्स जो होती हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। सिंक्रोनाइजेशन से बैलेंस ऑफ थॉट प्रोसेस बनती है कम्युनिटी के साथ। अ हैबिट इज़ फाउंड, एक आदत बन जाती है। वी गेट अवे फ्रॉम द एक्सक्यूज ऑफ नॉट मेडिटेटिंग अलोन। यानी हमें अकेले मेडिटेट करने का जो बहाना होता है वो नहीं चलता। वी गेट एनकरेज्ड बाय द गैदरिंग एंड द पॉजिटिविटी टू डू इट विद कंसिस्टेंसी। यानी हम इसमें काफ़ी एनकरेज हो जाते हैं कि हमें सबके साथ मिलके मेडिटेशन करना है और एक नियम बन जाता है। तो एक काफ़ी पॉजिटिव हैबिट है जो हमारे अंदर बन जाती है ग्रुप मेडिटेशन के द्वारा। फील्स लाइक अ बिग फैमिली। यस, इट इज़ अ नाइस पॉइंट। हमें जब ग्रुप मेडिटेशन का हिस्सा बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक बड़े से परिवार का हिस्सा है। व्हेन वी एंजॉय अवर जर्नी विथ लाइक माइंडेड पीपल इट बिकम्स अ फैमिली फॉर अस हुज एम इज़ द सेम। वी रिस्पॉन्ड बेटर इन ग्रुप्स एंड मोर अलर्ट ड्यूरिंग ईच एक्टिविटी। हम ज़्यादा अलर्ट और काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं ग्रुप मेडिटेशन के टाइम जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। आवर माइंड डज नॉट थिंक ऑफ प्रीजुडाइज्ड आइडियाज ऑफ लाइफ। वी कैन एक्सपेरिमेंट न्यू वेज ऑफ मेडिटेटिंग टुगेदर। दिस कीप्स द मोटिवेशन अलाइव एट एवरी स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फील्स लाइक अ बिग फैमिली। इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। व्हेन वी एंजॉय अवर जर्नी विथ लाइक माइंडेड पीपल इट बिकम्स अ फैमिली फॉर अस हुज एम इज़ द सेम। जब हम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपनी फैमिली के साथ ही मेडिटेशन कर रहे हैं। वी रिस्पॉन्ड बेटर इन ग्रुप्स एंड मोर अलर्ट ड्यूरिंग ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के द्वारा हम ग्रुप्स में बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं। आवर माइंड डज नॉट थिंक ऑफ प्रीजुडाइज्ड आइडियाज ऑफ लाइफ। वी कैन experiment new ways of meditating together। This keeps the motivation alive at every step। यानी एक बिग फैमिली की तरह हमें लगता है और हम इससे काफ़ी मतलब प्रोत्साहित होते हैं मेडिटेशन को कंटिन्यू करने के लिए। वी हैव रेडीमेड फीडबैक। इट इज़ अ नाइस पॉइंट। हमारे पास बने बनाए फीडबैक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे लेवल्स ऑफ प्रैक्टिशनर है। कोई 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 2 साल बाद हम किस स्टेज पर पहुंचेंगे। तो वी हैव रेडीमेड फीडबैक। इन ग्रुप्स वी हैव प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑल लेवल्स। द एक्सपीरियंस्ड वन कैन टीच द न्यू वंस टू डू द प्रोसेस। वी कैन शेयर अवर एक्सपीरियंसेस टुगेदर एंड टेल अबाउट द डिफिकल्टीज। मैनी पीपल विल हेल्प टू क्लियर अवर नेचुरल कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द प्रोसेस। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, क्योंकि वो उस लेवल को पार कर चुके हैं, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी।
लोनलीनेस इज़ डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। जो अकेलापन होता है वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये प्रूव किया जा चुका है। रॉबर्ट डी पुटनैम एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी बोलिंग अलोन में, वी ह्यूमंस फील मोर एक्सेप्टेड इन ग्रुप्स, सो ऑलवेज फाइंड सम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू बी रेडी टू मेडिटेट टुगेदर। तो इसलिए हमें ग्रुप ढूंढ लेना चाहिए जिससे कि हम इजीली मेडिटेट कर सकें, या फिर हम ग्रुप एक्टिविटीज़ में, इवन इन फैमिली जब हम बैठते हैं तो वी फील लाइटर एंड हैप्पी। लर्निंग परसेप्शन इम्प्रूव्स, येस, हमें जो सीखने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। व्हेन वी आर अ बिगनर वी कैन फेस मैनी डाउट्स इन अ ग्रुप। नाउ द एडवांटेज ऑफ ग्रुप इज दैट वी हैव 5 months practitioners also and 10 years practitioners also. We can learn from both of them. This is the level wise perception improvement. So means इसमें क्या होता है, हमारे पास अलग अलग लेवल्स के प्रैक्टिशनर्स होते हैं और सब एज ग्रुप के भी रहते हैं, मतलब मेल्स फीमेल सभी हमें मिलेंगे। तो हम जैसे कि फ्रेंड्स बनाने चाहें उस हिसाब से पूछ सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, या फिर जो भी हमारे डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो और सीखने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकली प्रोमिनेंट, ये साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत अहम हिस्सा है। एज ब्रेन वेव सिनर्जाइज वी गेट इमोशनली कनेक्टेड, ऑल्सो अवर ऑरा लेयर्स ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दिस हेल्प्स टू गेन पॉजिटिविटी फ्रॉम अदर प्रैक्टिशनर्स एंड इमोशनली वी लर्न टू अंडरस्टैंड ईच अदर वाया मेडिटेशन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए इसमें। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स एक दूसरे से कोहेरेंस में आने लगती हैं, हमारी ऑरा लेयर्स जो रहती हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में और आने लगती हैं, हम पॉजिटिविटी को महसूस करते हैं और इमोशनली एक दूसरे को और जानने और समझने लगते हैं। सोलो वर्सेस ग्रुप, हु विंस? द आंसर इज ऑलवेज ग्रुप। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि सोलो या ग्रुप मेडिटेशन में कौन बेटर है, तो जवाब हमेशा होगा ग्रुप मेडिटेशन। सो इट्स बेटर टू गो फॉर ग्रुप मेडिटेशन। द इनवर्ड जर्नी एनहेंसेस फॉर पॉजिटिव इंटेंशन कलेक्टिवली. When we unify with good intention, we feel peaceful and less reactive. Group meditation is always better as compared to solo meditation. Ripple effect, it creates a positive vibration to the surrounding by distributing positivity all around. Its effect can be seen up to few kilometers in form of peace, harmony, less crime rate and decreased negativity. It is a very स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जो ग्रुप मेडिटेशन होता है इससे हमें रिपल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जिस जगह पे ग्रुप मेडिटेशन किया जाता है उसके फ्यू किलोमीटर्स तक आप पीस, हारमोनी, लेस क्राइम रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस क्राइम रेट आप देख सकते हैं और नेगेटिविटी भी बहुत कम हो जाती है। तो ये रिपल इफेक्ट को प्रमोट करता है। महर्षि इफेक्ट, ये इफेक्ट एक मरीसी साइड एक कोई प्लेस है इंग्लैंड में, वेयर 1% ऑफ द पॉपुलेशन मेडिटेटेड टुगेदर फॉर 3 years। 3 years तक यहाँ पे मेडिटेशन हुआ था तो वहाँ का क्राइम रेट कम हो गया था। द क्राइम रेट डिक्रीज्ड, रिमेनिंग कंडीशंस वर द सेम, सो बिलीव इन नंबर्स एंड पावर। तो इसलिए 3 साल तक जब कंटिन्यूस ग्रुप मेडिटेशन किया गया तो क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया। तो इसलिए हम इसका जो इफेक्ट है उसको नोटिस कर सकते हैं। फिजिक्स थ्योरी ऑफ यूनिफाइड फील्ड सुपर स्ट्रिंग, ये एक फिजिक्स थ्योरी है जो कहती है जब हम कोई भी चीज़ कलेक्टिवली करते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑल अराउंड स्प्रेड कर देती है और उसके इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देती है। इट प्रमोट्स ग्रुप मेडिटेशन ट्रिक, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज अफेक्टेड बाय द waves produced by collective vibration. It is possible by means of groups to amplify its effect. The book Biology of Belief, yes, the book of this author Biology of Belief states that our consciousness can change the physical world around us by altering the field. यानी हम इनर अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आउटर में हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खुद दिखने लगता है। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू ग्रुप मेडिटेशन ऑल्सो, मीन्स ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मैग्नीफाइड परफॉर्मेंस, our tolerance power increases, we create a feeling of brotherhood, our participation in group meditation multiplies the effect of the intent, we develop more peace, love and companionship in groups. यानी हम जब ग्रुप में होते हैं तो हम ज़्यादा शांति और सौहार्द और कंपेनियनशिप इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। रेजोनेट हायर, गेन मोर, यस, जितना ज़्यादा हमें गेन करना है तो उसके लिए हमें और ज़्यादा लेवल पे रेजोनेट करना होगा। वी रेजोनेट एट अ हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कंपेयर टू इंडिविजुअल बाय ग्रुप मेडिटेशन।
गुड फॉर नेटवर्किंग एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन ज्वाइन ग्रुप मेडिटेशन टू इंक्रीज अवर नेटवर्किंग, ऑल्सो वी कैन गेट न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द क्लास। हम अपने नेटवर्क सर्कल को इंक्रीज करना चाहते हैं, नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रुप मेडिटेशन एक अच्छा जरिया है। टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डिक्रीज द एंग्जाइटी टू गो इन ग्रुप्स। कई लोग होते हैं जिन्हें ग्रुप्स में जाने से बहुत बेचैनी होती है, तो इस तरह के जो अपने सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, तो एक तरह से ये ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पॉइंट नहीं है। तो जब हम ग्रुप में मेडिटेट करते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। वी लीव अवर इंडिविजुअल स्पेसेस टू गो एंड डू मेडिटेशन इन ग्रुप। दिस इंक्रीजेज सोशल स्किल। इससे सोशल स्किल्स जो हमारे बढ़ते हैं। वी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड एडजस्टेबल फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ से हम काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुप मेडिटेशन। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? फर्स्ट इज़ द ज्वाइनिंग फीस। आपको कुछ अमाउंट जो है, जो कम्युनिटीज़ इसको ऑर्गेनाइज करा रही हैं, वो पे करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? मे नॉट बी अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ायर। हो सकता है ये हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग ना हो सकता है वहाँ जो म्यूज़िक चल रहा आपको पसंद ना हो, या आप चाहते हो कि दूसरा म्यूज़िक चला जाए, या फिर वहाँ कोई म्यूज़िक ही ना हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? ज्वाइनिंग फीस, ऑब्वियसली यू हैव टू पे सम अमाउंट टू join group meditation classes. This is a factor to be considered. One good idea is to do it with the people of your locality who wants to do it together. Next may not be according to our desire. The practices you learn in center may not be of your choice. You have to compulsorily follow their instruction. If you find some meditation music good, it may not be present there, so this may be a reason. So these are few drawbacks. लेकिन जितने इसके advantages हैं, ये disadvantages या drawbacks उसके आगे कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप मेडिटेशन। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं? गूगल एंड मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मेडिटेशन स्पेस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ टू मेडिटेट टुगेदर एंड फील रिलैक्स्ड। गूगल और कई बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ग्रुप मेडिटेशन के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्पेशल रूम ऑर्गेनाइज किए हैं, जिससे कि वो रिफ्रेश फील कर सकें। द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इंक्रीजेज ड्यू टू लोअर स्ट्रेस लेवल बिकॉज ऑफ सच इनोवेटिव सेंटर। तो इससे क्या होता है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और दे परफॉर्म इन अ वेरी नाइस मैनर। मुरली क्लासेज एंड सत्संग आर एक्टिव पार्ट ऑफ ग्रुप मेडिटेशन ओपनिंग। मुरली क्लासेज और सत्संग जो होते हैं इसके ओपनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपको भगवान जी या जो भी ईश्वरीय तत्व है उससे रिलेटेड काफ़ी आध्यात्मिक बातें बताई जा सकती हैं जो साइंटिफिकली करेक्ट होती हैं। ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर्स आर ओपन ऑल ओवर द कंट्री। ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर्स जो हैं वह पूरी कंट्री में खुले हुए हैं। ईच सिटी has unique meditation center situated in the area of every 15 kilometers to get the positive collective vibrations daily. हर सेंटर पर आपको 15 किलोमीटर दूरी पर हर एक सेंटर मिल जाएगा। इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय मीन्स ऑफ ग्रुप मेडिटेशन। तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्रुप मेडिटेशन। इवन यू गो देयर एंड सिट फॉर फ्यू मिनट, यू विल नो द डिफरेंस। अगर आप सिर्फ जाकर वहाँ पे कुछ टाइम फ्रीली बैठ भी जाते हैं तो आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सात्विक हो जाती हैं। लोग वहाँ पे इकट्ठे मिलकर ग्रुप मेडिटेशन करते हैं कि अगर सिर्फ आप जाकर बैठ भी जाएं तो आप उस पॉजिटिविटी को गेन कर सकते हैं और आपके जो भी माइंड में हैपहज़ार्ड थॉट्स आ रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब की सब क्लियर हो जाती हैं। Many communities for spiritual activities are open to support group meditation because they know its essence. कई सारी communities हैं जो कि ऐसे group meditation की activities को support करती हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है। I think this is all about the importance of the group meditation, how it is important and इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ जो रहती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो this is the end of this video.